नमस्कार। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब पढ़ने के लिए बैठे तो बढ़िया कान आन और एकदम स्वेटर वोटर मोजा वोजा पहन के एकदम हत्ती हत्ती पहन के बैठा करें। तो कल हमने संख्या के बारे में पढ़ा था, यानी कि नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। कुछ संख्याएं रह गई थी, जैसे कि आपकी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और सम्मिश्र संख्या। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय अपरमेय होती हैं, या सभी वास्तविक संख्या अपरमेय होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको आज समझते हैं। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं कहां से? सम्मिश्र संख्या से। मतलब जितनी भी तुम्हारी संख्या, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, वो क्या होता है? सम्मिश्र संख्या से ही उसकी उत्पत्ति होती है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या के, अब जैसे कि एक उदाहरण लें, क्रिस कक्षा 8 का बेचारा वो कल्पना करता है कि काश कैटरीना कैफ हमारी वाइफ होती, पत्नी होती, आशा करता है। वास्तविक रूप से तो नहीं है, लेकिन आशा है। कोई तस्वीर लगी है, वो भी हम सोचते हैं काश एक हमने घर देखा, यार ये ऐसा घर हमारे पास होता, मतलब कल्पना कर लेना। तो सम्मिश्र संख्या दो भागों में बढ़ती है। एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या आभासी संख्या उसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो रियल तो कुछ अलग होता है। रियल तो वही है ना, भाई जैसे शादी होगी, अब जिसकी एक ने क्रिस ने कल्पना की कैटरीना कैफ का दीवाना भैया, तो उससे तो उसने कल्पना की है ना, वास्तविक तो नहीं। वास्तविक तो कोई और होगा जिससे उसकी शादी होगी, उसी से उसकी बच्चों की उत्पत्ति होगी। तो देखो यहाँ पे भी वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक कैफ की बीबी है, उसी से तो बच्चे पैदा होंगे, उसी से संतान की उत्पत्ति होगी। कल्पना में थोड़ी हो, कैटरीना कैफ की थोड़ी हो, लड़का हो जाए ना हो ना। तो ये होती है आपकी काल्पनिक संख्या, जिसकी कल्पना कर ली जाए। तो वैज्ञानिकों ने इन संख्याओं की कल्पना की है यहाँ पे। जैसे कि हम -√3 है आपका, अब इसमें -√3 है। -√3 का यदि हम स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा भाई? स्क्वायर से √3 तो कट जाएगा, क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। जैसे कि हम कहें -6 है, -√6, इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट तो कट जाएगा, लेकिन लिखिए मिलेगा क्या? -6। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। अब अंडर रूट के अंदर माइनस लगा है, ये अलग गुणा 3 होगा, -3 गुणते 3, फिर वह कैसे निकले बाहर? निकलेगा तो और ही नहीं। तो काल्पनिक हो गई, ये कल्पना है या तो। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को। अब जैसे आपका लिखा है -√3, ये एक अलग चीज, ये आपकी वास्तविक संख्या, क्योंकि आपने सवालों में देखा होगा -√3 लिखा है, तब तो सही है भाई। इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, वो 3 कहां जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये आपकी कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या हो गई। लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि अंडर रूट -3 लिखा है या अंडर रूट -9 लिखा है। अब यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? 9 का तो तुम्हें पता है कि 3 होता है। अब माइनस से निकालना है, क्योंकि अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा? -3 गुणते 3, यही लिखा है। अब इसका स्क्वायर यदि आपने किया तो भाई अंडर रूट तो कट जाएगा। अब इसको कैसे निकालोगे बाहर? सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या तुमको? -9 मिलेगा, जो कि क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। कैसी है? पूर्णांक तो है, डाउट में ना रहना, पूर्णांक तो है, लेकिन है क्या? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये हो गई आपकी कल्पना। अब ये है आपकी वास्तविक संख्या। अब जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं वो सब की सब वास्तविक संख्याएं, सम विषम भाज्य अभाज्य सह अभाज्य जुड़वां अभाज्य जुड़वां भाज्य, जितनी भी है, मतलब सब क्या है? वास्तविक संख्या। अब भैया कैस की शादी हुई है तो इनसे 2 लड़के पैदा हुए। एक बेचारा शांत था, एक कैसा था? अशांत था। हमने कहानी भी सुनाई है, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव महाराज थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनसे एक ऋषि ने फल दिया था पंडित जी को। तो पंडित जी ने क्या किया कि धुंधली को दिया था, उसने खाया नहीं, वो खिला दिया किसको? गैया को। जो गाय से बच्चा हुआ था उनका नाम रखा गया था गोकर्ण जी महाराज। एकदम भगवत गीता का पाठ करने वाले बहुत तपस्वी आदमी थे, शांत स्वभाव के थे बेचारे। लेकिन धुंधकारी जो हुआ, उसकी बिटिया बहन का लड़का, वो एकदम नंबर का कबाड़ी, मतलब सत्यानाशी आदमी। तो ये क्या होता है? गोकर्ण जी महाराज थे, कैसे थे? शांत थे। लेकिन धुंधकारी जो था बिल्कुल एकदम जो है आग का लगा हुआ आदमी, अशांत आदमी था, बिल्कुल किसी की मानता ही नहीं था। अंत में उसने अपनी माता की भी हत्या कर दी थी, और बाद में उसके मुंह के अंदर अंगारे भर के और जो है ये वैश्या होती, उन्होंने उसकी हत्या करवा दी थी।
ठीक है, राजा के घर में चोरी करने गया था बकलोल। अब देखो शांत को समझो, शांत क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे कई है, 1 है, 2 है, 3 है। शांत का मतलब क्या होता है, मतलब गांव में झगड़ा हो जाए, अब 2 आदमी आपस में झगड़ जाएं तो लोग बात क्या कहते हैं, अरे भैया बस कर, ठीक है। तो हो सकता है एक आदमी शांत हो जाए, वो तो शांत हो गया, लेकिन एक दूसरा जो आदमी है वो उसके जाने के बाद भी वो जा रहा है, लेकिन उसको भगाया भी जाए तो गरियाते हुए निकलेगा वहां से, मतलब गरियाउत जाए। उसके भी 2 तरीका है, वे भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखना, अशांत को 2 प्रकार से हमने बांटा है। कैसे, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। अशांत को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये होता है आपका टर्मिनेटिंग, शांत होता है टर्मिनेटिंग, अशांत होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश भैया हमारी कमजोर है, तुम्हें पहले से पता, पढ़े में दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद आपका आवर्ती, यानी कि आवर्ती मतलब क्या, रिपीट होना, रिपीटिंग नंबर। और एक होता है आपका अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग। आवर्ती का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, अब 2 आदमी थे ना, हो सकता है एक आदमी कुछ देर के लिए कुछ बोले और रुक जा, फिर वही चीज बोलने लगे, आवर्ती करे उस चीज। एक बार गाली दी, थोड़ी देर रुक गया, थोड़ी देर के लिए उस आदमी को फिर घर आने लगा, थोड़ी देर रुका, फिर घर आने लगा। लेकिन ये जो होता है अनावर्ती, ये लगातार घर आता जाता है। लड़ाई हुई वो तो भाग गया, लेकिन ये लगातार घर आता ही रहेगा जब तक वो दिखाई देगा उसको। ये होता है आपका अनावर्ती। अब हम चलते हैं शांत में। शांत को समझ लो पहले, 1 है, 2 है, 3 है, ये बेचारे कैसे हैं, शांत, एकदम शांत स्वभाव के। हाँ झगड़ा तो करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ये शांत भी हो जाएंगे। जैसे आपका लिखा है 4/5। अब यदि हम 5 का भाग लगाएं 4 में, तो 0 आएगा, दशमलव आएगा, 5 40। मतलब भाग दें, कुछ दूर तक जाए लेकिन शांत हो जाए, झगड़ा करे लेकिन अंत में वो कैसा हो जाए, शांत हो जाए, वो आपका होता है बेटा शांत दशमलव। जैसे कि हम 4 का भाग दें काहे में, 3 में, तो जाएगा नहीं तो क्या करोगे, 0 दशमलव लगाओगे और यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। 4 सत्ते 28। अच्छा ये दोनों तरफ है क्या, 10 में से 8 है ना सर, पाई जो है हाँ आवर्ती मार साहब, ये आवर्ती भी अनावर्ती, थोड़ी हमें तो समझा रहे, फिर वो समझा रहे, आप भी समझ जाओगे। 30 में से 28 चले जाएंगे, 10 में से 8 नहीं, आपको कितना मिलेगा, 2, 1 0 बड़ा हमने। अब 4 का भाग लगाओगे, 4 पंचे 20। बेचारे ने झगड़ा करो, थोड़ी देर लड़ो, लेकिन कैसा हो गया, शांत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव। शांत दशमलव शांत संख्या जितनी भी आपकी होती है, इसका मतलब कुछ दूर तक भाग जाए लेकिन वो शांत हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन काटने के लिए होता तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कैसे हम पता करेंगे ये पूर्ण अभाज्य है कि नहीं है, ये कटेगी कि नहीं कटेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी बता देंगे। अब इसमें देख लो थोड़ा सा आसान, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अशांत आदमी जो कभी रुकता नहीं है, बकलोल आदमी गाली देता ही रहता है, ये कहलाते हैं अशांत। इसमें भी 2 क्वालिटी होती है। देखो अशांत को 2 भागों में बांटा, हमने बताया था, एक होता है आपका आवर्ती, एक होता है आपका अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि हमने किसी चीज में भाग लगाया, समझ रहे हो, हमने भाग लगाया, कुछ देर की वो संख्याएं, लेकिन दोबारा से वही संख्याएं आने लगती हैं। अब आपको ये पहचानना है कि आवर्ती होगा कि नहीं, तो किसी भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो आपके पास, उसके नीचे आप देखो बटा 3 और बटा 11, ये 7 3 11 ये चीज मिल जाए तो इसमें अनुमान लगा लो भैया ये कौन सी होगी, आवर्ती होगी। भाई साहब आपकी क्या होगी, आवर्ती होगी, मतलब रिपीटिंग होगी। आपको देखना है कि भाई हर में 7 3 11 है कि नहीं है। अब जैसे हम 22 में 7 का भाग लगाएं काहे में, 22 में, तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, 1 बचेगा आपका, 0 बढ़ाओगे, यहां पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे। अब 7 एकम 7। अब इसके बाद मार्क्स दिखाई दे रहा हूं नीचे की नहीं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब कितना बचेगा आपको, 3, अब 0 लगाओगे, 7 चौके 28, फिर कितना मिलेगा आपको, 2, 0 बढ़ाओगे, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा आपको, 6, यानी कि आपको मिल जाएगा 60। अब फिर आप भाग लगाओगे, 7 8 56, अब आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर 0 लगाओगे, 7 5 35, फिर आपको कितना मिलेगा, 5 0 और 7 7 49। अब आपको फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि आप फिर 0 बढ़ाओगे तो 7 एकम 7, फिर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 0 बढ़ाओगे, 7 चौके 28, फिर आप क्या करोगे, इसमें कितने, देखो
यहाँ पे 1 4 मिला, यहाँ से भी 1 4 आया। अब आप अनुमान लगा लो कि क्या आने वाला है 2, इसके बाद क्या आएगा 8, इसके बाद आएगा 5, मतलब इसी चीज की क्या होगी, रिपीट होगी। तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बाल लगा देते हैं। ठीक, जब ऐसे बाल लगाते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती है, आवृत्ति संख्या हो जाती है, मतलब रिपीटिंग। अब इसकी क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है बार बार। ठीक है, तो ये रिपीट हो रही है। और जो भी संख्याएं रिपीट होती हैं, ये एक अनुमान लगाया करो कि ये संख्या परमेय संख्या कहलाती है, मतलब रिपीटिंग होनी चाहिए। कितनी भी दशमलव तक चली जाए, यदि पुनः दशमलव के बाद वही संख्या आने लगती है तो वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। ये भी आगे पढ़ाएंगे हम, परमेय और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वहां पे आप समझ जाओगे। अब अनावर्ती को देखो, अनावर्ती संख्या क्या होती है, इसकी रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है। इनके जब आप मान निकालते हैं तो मान तो निकलेगा। जैसे अंडर रूट 2 का आप मान निकाल लोगे तो क्या होता है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ते ही जाता है। अब इसका रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे 4 1 4 5 आ सकता, 6 आ सकता, कोई संख्या में यहाँ पे लिख दें, जैसे 0.345432785, मतलब बढ़ती जाएगी, ये कहीं रिपीट नहीं होगी, ना इसमें कहीं बाल लगेगा। तो ये आपकी क्या कहलाती, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग संख्या है ये। अब यहाँ पे एक चीज और तुम्हें डाउट में होगा, ये जिसमें नॉन रिपीट होता है बेटा, वो होती है आपकी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का मतलब जिसको PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे बड़ी समस्या आ जाती है कि पाई यहां पे भी लिखा है और पाई का मान यहां भी दिया है 22/7। अब इसमें हमने कह दिया कि 22/7 आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है, और यहां पे पाई दिया है, तो ये क्या है, हमने कह दिया अपरमेय संख्या। देखो कैसे होती है, 22/7 जो आपका मान है पाई का, ये पूरा मान नहीं होता है। हम अनुमान लगा के रखते हैं कि लगभग ये 22/7 के समथिंग आ रहा है। यदि आप इसका मान निकालोगे तो यहां से हमने कहा 3.14, ये इसका मान जो आता है 3.1415 डॉट 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 आगे क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब रिपीट नहीं होता है कहीं पे। इसलिए आपकी जो पाई होती है वो क्या हो जाती है, अपरमेय संख्या। क्या हो जाती है, ध्यान देना, पाई आपकी एक अपरमेय संख्या है, जबकि जो आपका जो 22/7 है ये आपकी परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने अभी समझा है सम्मिश्र संख्या कैसी होती है, मतलब कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक या आभासी संख्या। फिर इसके बाद काल्पनिक संख्या की संतान जो होती है आगे बढ़ती है, ये निकलती है शांत में और एक जाती अशांत में। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो परमेय और अपरमेय संख्या होंगी, तो आप उसको भी समझ लो। अब देखो, अब समझते हैं हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या बेटा वे होती हैं जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में। जो बटे में संख्या जितनी भी लिखी रहती है वो आपकी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन आपका इसमें एक शर्त लगाता है, कह रहा है Q = 0, यानी कि आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। संख्या यहां पे हम लिख दें 4/5 6/7 -6/7 और 5/11, मतलब आप कुछ भी लिखते जाओ, ये आपकी सब क्या होंगी, परमेय संख्या। अब उसने क्या कहा कि Q = 0, आपका Q 0 नहीं हो सकता है। यदि ये 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं है। हम लिख दें 4/0। उसने कहा था कि Q 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये परमेय संख्या क्या होगी, नहीं होगी। यदि आपका लिखा है 0/4 तो ये एक परमेय संख्या, ध्यान देना, क्या है आपकी परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि P तो 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर आपका 0 नहीं हो सकता है। 0/4 इसलिए परमेय संख्या है, लेकिन 4/0 परमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे एक शर्त और समझो, अभी हमने समझाया था अशांत जो आदमी था, मतलब झगड़ेलू आदमी कुछ ऐसे होते हैं, यदि उसको समझाया जाए तो कुछ देर गाली गलौज करेगा लेकिन शांत हो जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं कि जितना ही समझाओ उसको वो गाली देते ही जाएगा, अंतिम समय तक बिल्कुल देता रहेगा। ये कहलाते हैं अशांत अनावर्ती। और जो कुछ देर देते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ी देर शांत रहेंगे फिर वही गाली देने लगते हैं, वो कहलाते हैं अशांत आवर्ती, यानी कि रिपीटिंग, और वो कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग। तो जो आपके रिपीटिंग वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या। जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया 1/3। अब इसको आप हल करो, आप 1/3 को 3 का भाग लगाओगे आप 1 में, 0 आएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 3 × 9, फिर आपको 1 मिलेगा, 3 × 9, फिर करोगे 3 × 9, मतलब मरते जाओगे, मर जाओगे, लेकिन 3 का भाग 1 में नहीं दे पाओगे।
मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर ये बाल लगा देते हैं। क्या है आपका, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो ये एक परमेय संख्या है। कैसे, यदि हम ये लिखा हमने से बताया भी 0.3 के ऊपर बाल लगा है तो क्या हो जाएगा 3, और बाल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 9। अब 3 एकम 3, 3 तरह 9, यानी कि क्या मिला आपको 1/3। कितना मिला 1/3, और 1/3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपकी ये क्या है, परमेय संख्या है। आपकी और भी संख्या जैसी आती है 0.1475, 1475, 1475, ऐसी आपको मिलती है। यहां पे देखो आवृत्ति किसकी हो रही है, 1475, 1475, 1475, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बाल लगा सकते हैं। बाल लगाए इसका मतलब आवृत्ति हो रही है। जब आवृत्ति हो रही है तो सीधी सी बात है कि ये आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या। फंडा वही है, हटाओगे पूरा दशमलव, 1475/4 लगा दोगे नीचे, क्योंकि 4 के ऊपर बार है ना। इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये आपकी क्या परमेय संख्या है। अब अपरमेय को समझ लो। अपरमेय में कहता है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने कहा √3, √5, √7, √8, √9। √9 नहीं, ध्यान देना, √9 एक परमेय संख्या है, अपरमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडर से बेटा जब ये निकलेगी तो क्या आएगी 3। क्या आएगी 3। भाई 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो कितना आएगा 3, और 3 क्या है आपकी परमेय संख्या है, इसलिए √9 नहीं आएगी यहां पे। हाँ √10 कुछ भी, पाई आपकी, अब ये हमने बताया भी था, पाई का जो डिक्टो मान होता है वो 3.1415 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसकी अनावृत्ति होती जाती है, मतलब बदल के नहीं आएगी वो संख्या। करते जाओगे 4, 6, 8, 7, 3, 2, 4, 5, 6, 3, 5, 7, मतलब कितनों भाग लगाते जाओ लेकिन किसी भी संख्या की आपको आवृत्ति नहीं मिलेगी। मतलब लास्ट का डिजिट क्या आने वाला है हमें कभी नहीं मिल सकता। अब जब उसकी आवृत्ति नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। जैसे आपका लिखा है 0.101, 001, 0001, 00001, भाई क्या है, आवृत्ति हो रही है किसी की, नहीं हो रही है ना, तो ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। ये पाई का मान होता है। यदि आपको फिर से बता दे रहे हैं 22/7 दे दिया है तो ये एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अब कैसे, हमने पहले बताया था, क्योंकि हम लगभग मान मानते हैं कि 22/7 पाई का मान होता है, लेकिन पूरा नहीं होता, इसलिए पाई जब लिखा है तो परमेय संख्या नहीं है, लेकिन 22/7 P/Q के रूप में लिखा है तो वो आपकी परमेय संख्या है। अब आगे हम समझते हैं कि क्रमागत पूर्णांक क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें, फिर आपको बताते हैं क्रमागत पूर्णांक क्या, क्योंकि यहां से सवाल उठ जाते हैं, यदि 3 विषम संख्याओं का योग इतना हो तो भाई वो संख्या कैसी होंगी, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो वो भी हम लगवाएंगे, पहले आप समझ लो ये चीज। अब देखो आपकी अगली हेडिंग पड़ती है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत मतलब क्या, क्रम से, क्रमागत का अर्थ लगाओ क्रम से आने वाले, जो क्रम से आने वाले पूर्णांक हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रमागत पूर्णांक में क्रम से आगत, आगत मतलब आने वाले। जैसे इसमें लिख लेना इसकी हेडिंग, क्रम से आने वाले पूर्णांक आपके कहलाते हैं क्रमागत पूर्णांक। एग्जाम्पल्स के लिए कुछ भी ले लो, 4, 5, 6, 7 या 12, 13, 14, मतलब क्रम से आने चाहिए। ठीक है, क्रम से आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्रमागत पूर्णांक। इन दोनों के बीच में यदि हम अंतर की बात करें तो केवल ओनली एक का अंतर होता है। जो क्रमागत पूर्णांक है उसमें कितने का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। देखो 5 में से 4 जाएंगे कितना मिलेगा, 1, 13 में से 12 चले जाएंगे कितना मिलेगा, 1, तो कितने का अंतर है, एक का अंतर है, ये कहलाते हैं क्रमागत पूर्णांक। यदि आपको दिया है, यदि x एक पूर्णांक है या क्रमागत पूर्णांक है, क्या है आपका, क्रमागत पूर्णांक है, तब
दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा। देखो तो दूसरा क्या होगा भाई, क्रम से आना है, वो अंतर कितने का होना चाहिए, केवल एक का। तो जब एक x था तो दूसरा क्या होगा x+1। तीसरा क्या होगा आपका x+2। चौथा क्या होगा आपका x+4। ये तीसरा क्या होगा x+3 होगा। ये क्या कहलाते, क्रम से आने वाले क्रमागत पूर्णांक। ठीक, इसमें क्रमागत समझ रहे थे। यदि x एक क्रमागत पूर्णांक मान लो कि यदि हमारा x बराबर कितना रहा होगा 3 रहा होगा, इसमें मान रख दो। ये तो पहला था भैया, पहला हमने क्या माना है कि x बराबर 3 है। दूसरा आपका क्या आएगा x बराबर 4, x+1 है तो कितना हो जाएगा 3+1 यानी कि 4। तीसरा कितना हो जाएगा आपका, x बराबर कितना था 3 था, 3 और 2 5। अब चौथा की बात आ रही है तो चौथा कितना होगा, x कितना था 3 था, 3 और 3 6। क्रम से है 3 4 5 6। ये क्या कहलाते हैं क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रमागत सम संख्या क्या कहलाती है, तो इसको मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, अब देखो क्रमागत सम संख्या वही है, सेम डेफिनेशन रहेगी भाई, क्रम से आने वाली सम संख्याएं। क्रमागत तुम उन्हें जानते क्यों नौरंगा के तिवारी है क्रमागत सम बकरे पढ़ाओ मरेगा पढ़ाओ संख्याएं। वो संगवारी स्कूल में जाओ पढ़ते। देखो क्रमागत सम संख्या कहा है, क्रम से आने वाली सम संख्याएं। लिख लेना इसकी डेफिनेशन, क्रम से आने वाली सम संख्याएं। एग्जांपल्स के लिए हम समझते हैं सम संख्या हमने पढ़ा दी है, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे कि ये 4 6 8 10 12 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। इसमें देखो, इसमें दोनों में अंतर कितना है, क्रमागत जो 2 सम संख्याएं होंगी उसमें केवल 2 का अंतर रहेगा। कितने का अंतर, ओनली 2 का अंतर। देखो 6 में से 4 जाएंगे कितना मिलेगा 2, 8 में से 6 चली जाएंगे कितना मिलेगा 2, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2। मतलब अंतर कितने का, 2 का अंतर है। क्रमागत सम संख्या वही होती है जिसमें 2 का अंतर होता है, लेकिन संख्या कैसी होंगी, सम होंगी। क्या होंगी, सम होंगी। एक समझते हैं, यदि x एक क्रमागत सम संख्या हो, सम संख्या, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी। ठीक है, सम संख्या भाई x थी तो आपकी दूसरी क्या रहेगी, सम की बात चल रही है ध्यान देना, तो दूसरी होगी आपकी x+2। तीसरी क्या होगी आपकी x+4। 3 नहीं, 3 क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तीसरी क्या होगी आपकी x+4। अब इसके बाद आपकी चौथी क्या होगी x+6। ये देता क्वेश्चन, ध्यान देना। क्रमागत सम संख्या का x+2 x+4 और x+6। यदि हम कहें कि यदि हमारा एक सम संख्या पहली जो रही होगी x बराबर कितनी रही होगी 2, कितनी रही होगी 2, तो ये दूसरी कितनी हो जाएगी 2 और 2 4, 2 4 और 2 6, ये आपकी तीसरी होगी। चौथी क्या होगी 6 और 2 8। अब देखो क्रम से है कि नहीं है, 2 4 6 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं चारों की चारों। 4 में से 2 जाएंगे 2, 6 में से 4 जाएंगे 2, 8 में से 6 जाएंगे 2। अंतर कितने का, केवल 2 का है। अब देखो, अब क्रमागत विषम संख्याएं और समझ लेते हैं बस। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्या क्या है, जो क्रम से आने वाली विषम संख्या है। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या, मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, क्रमागत विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखो भाई साहब वीडियो चालू है कि नहीं है, चालू। तुम तो दिखा रहे हो, तुम लिख रहे हो, जो तो हाँ हमारा सब ध्यान नहीं है तो ना, हमने की साथ तुम बताऊं लगी तो मुंह में बंद तो नहीं कर दो हम। तो एग्जांपल्स के लिए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 कुछ भी हो सकती, मतलब ये क्रम से आएंगे। लेकिन अंतर इसमें भी कितने का रहता है, ओनली 2 का अंतर।
आपकी जो दो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी उन दोनों में केवल 2 का अंतर रहेगा। यदि आपकी क्रमागत 2 सम संख्याएं हैं तो उसमें भी आपका कितने का अंतर रहेगा? 2 का अंतर रहेगा। यदि इसमें भी समझ लो, यदि x कोई क्रमागत विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या जब हमें ज्ञात करना पड़े तो देखो क्या होगी, दूसरी आपकी क्या होगी? x प्लस 2। तीसरी क्या होगी आपकी? x प्लस 4। और चौथी आपकी क्या होगी? x प्लस 6। अब यहां पे आपको डाउट होगा भैया ये हम सम संख्या काहे लिख रहे हैं? सम है ना ये, लेकिन इसमें यही होता है, दूसरी आपकी x प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम x एक कोई विषम संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? x कोई विषम संख्या मानेंगे। यहां पे समझ जाओ तो डाउट मिट जाएगा। यदि हम कहें कि हमारा x बराबर कितना है, पहली संख्या 3 है, तो दूसरी क्या होगी? 3 और 2 5। अब 3 थी, 4 और 3 7, 6 और 3 9। अब देखो क्या क्रम से है कि नहीं है? 3 5 7 9 आई क्रम से। ठीक है, तो यदि x कोई विषम संख्या हो और दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछे तो आपसे क्या होगी? x प्लस 2 होगी। ध्यान देना इस चीज को। तो x प्लस 2 यानी कि 3 5 7 9। 5 में से 3 गई 2, 7 में से 5 गई 2, अंतर कितने का? 2 का है। तो ये थी आपकी क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। आपने समित संख्याएं पढ़ा, वास्तविक संख्याओं को समझा और काल्पनिक या आभासी संख्याएं समझा। आपने शांत दशमलव अशांत दशमलव को भी समझा, परमेय संख्या परमेय संख्या भी समझा, अनावर्ती क्या होता, आवर्ती दशमलव क्या होता है, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होती है, ये भी आपने समझा और इस चीज को देखा। तो इसको बढ़िया नोट में आप लिख लेना, विंटर वेकेशन में बढ़िया बेसिक मैथ चलेगी अपनी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करवाएंगे? क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो वो संख्या कौन सी है, ये वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।